द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त मणिपुर जल रहा है। बात याद आ रही है प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री जी कहां हैं? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कर्नाटक कह रहे हैं कांग्रेस सरकार आ गई तो यहां दंगे भड़क सकते हैं, जबकि मणिपुर की स्थिति क्या है? मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर स्थिति क्या है? आप समझिए कि वहां पर दंगे फसाद हो रहे हैं। 2-3 दिन से लगातार मणिपुर जल रहा है। सरकार को वहां दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश देने पड़ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जी का एक भाषण खूब वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 23 फरवरी 2022 को, अभी हाल फिलहाल में मणिपुर में सरकार बनने से पहले, कि मणिपुर वोट फॉर बीजेपी एज दिस इलेक्शन। आप इस इलेक्शन में बीजेपी को वोट करिए, विल डिसाइड मणिपुर्स फ्यूचर फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। आप आने वाले 25 सालों में मणिपुर के भविष्य को सुनिश्चित करिए। तो क्या इसी भविष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वोट दिलवाया था? ये सवाल अब पूछा जा रहा है और यही सवाल मोहम्मद जुबैर पूछ रहे हैं। मोहम्मद जुबैर लिखते हैं कि वोट फॉर द बीजेपी दे एज दिस इलेक्शन विल डिसाइड मणिपुर्स फ्यूचर फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। यानी बीजेपी को वोट दो, प्रधानमंत्री जी कहना है, ताकि आने वाले 25 सालों का अपना भविष्य तय करो। ये 23 फरवरी 2022 यानी 23 फरवरी 2022 को ये बात कही गई थी। और आज क्या स्थिति है मणिपुर की, पूरा देश देख रहा है। हर जगह सवाल पूछे जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बताइए कि किस तरीके से, आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आप तो मणिपुर के भविष्य के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है ये आप बखूबी देख पा रहे हैं। मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। धार्मिक हिंसा मणिपुर में देखी जा रही है। मणिपुर की स्थिति बेहद खराब है। लंबे समय से हिंसा भड़कने की आशंका थी। मेती मुद्दे ने किया चिंगारी का काम, ऐसा बताया जा रहा है। 355 लगा दिया गया, मतलब राष्ट्रपति शासन लग गया है। आप अंदाजा लगाइए, इतनी बुरी स्थिति। क्या इसी समय के लिए मणिपुर की जनता ने वोट किया था? आप देखिए, आर्टिकल देखिए, केंद्र ने मणिपुर में आर्टिकल 355 लगा दिया, मतलब राष्ट्रपति शासन लग गया। ये सवाल पूछा जा रहा है। मणिपुर हिंसा की चपेट में है। ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन यानी कि AITSU के नेतृत्व में आदिवासियों ने 10 पहाड़ी जिलों में एकजुटता मार्च निकाला था। आदिवासी संगठन राज्य की बहुसंख्यक आबादी मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी ST में सूची में शामिल करने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। मार्च 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि वो मैतेई समुदाय को आदिवासी सूची में शामिल करने की मांग पर विचार करके 4 महीने के भीतर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे। इसी के बाद से आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया था। बीती 3 मई को मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आदिवासियों ने एकजुटता मार्च निकाला। इसके बाद राज्य में बड़े स्तर पर हिंसा शुरू हुई। इम्फाल सहित मणिपुर के अन्य पहाड़ी इलाके इसकी चपेट में आ गए। हालात ये हो गए कि सरकार को दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी करने पड़े। पूरे राज्य में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। हिंसा को काबू करने के लिए अलग अलग इलाकों में असम राइफल्स की कुल 55 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। हिंसा प्रभावित 8 जिलों इम्फाल, पश्चिम कांगकचिल, थौबल, जिबिमाम, बिशपुर, चुराचांदपुर, कांगोकपी, तेंगनोउपल में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने मणिपुर में अनुच्छेद 355 लगाते हुए राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया है। आप समझिए कि क्या कहा था मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा था कि 25 सालों का भविष्य सुनिश्चित कर लीजिए आप, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। जनता ने समझा कि मोदी जी हैं, बात सही कह रहे हैं, 25 साल तक मणिपुर के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए इनको वोट दे देते। लेकिन वोट दिया तो हुआ क्या? ये स्थिति है कि अनुच्छेद 355 लगाना पड़ रहा है। अनुच्छेद 355 राष्ट्रपति शासन नहीं तो फिर क्या? ये क्या है? राष्ट्रपति शासन से कितना अलग है ये तो सब बताएंगे। साथ ही ये बताएंगे कि अनुच्छेद 355 में कर्नाटक से क्या कनेक्शन है, जहां भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। भारतीय संविधान के कई अनुच्छेदों से आपातकाल जुड़े प्रावधानों का जिक्र किया गया है। इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन नाम से जाहिर है ये तमाम अनुच्छेद आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार को विशेष शक्तियां देते हैं। आपातकालीन 3 तरीके के होते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है।
अनुच्छेद 353 में आपद की घोषणा के प्रभाव बताते हुए कहा गया है कि आपातकाल का विस्तार उस राज्य या क्षेत्र पर भी हो सकता है जहां जो आपातकाल लगाए गए हों। और जो 355 है उसमें कहा गया कि वे केंद्र सरकार बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करने के लिए काम करे। संविधान के अनुसार जो अनुच्छेद 355 कहता है उसके अनुसार राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन किसी राज्य पर कोई बाहरी आक्रमण या गंभीर किस्म की आंतरिक हिंसा और अशांति होने पर केंद्र सरकार उस राज्य की कानून व्यवस्था सुधारने के दखल देने के अधिकार रखती है। उसे अधिकार मिलता है अनुच्छेद 355 से। इसके तहत केंद्र सरकार राज्य की पुलिस व्यवस्था, सेना की तैनाती, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने का अधिकार रखती है। अनुच्छेद 355 लगाने के बाद राज्य की सुरक्षा और वहां संविधान लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। लेकिन ये बड़ा सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि आखिरकार क्या वजह है कि इस हिंसा को रोक नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने भी बाकायदे अमित शाह जी के एक वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि अमित शाह कह रहे थे कि कर्नाटक में जो है कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आई तो दंगे होंगे, लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है जरा आप पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद एक कहानी बताते हैं आपको। देखिए कांग्रेस घाटी में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। देश के गृह मंत्री कर्नाटक में कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आई तो दंगे होंगे। गृह मंत्री जी मणिपुर का क्या, वहां तो बीजेपी की ही सरकार है, फिर दंगों की आग में पूरा मणिपुर क्यों जल रहा है? ये संयोग या प्रयोग, ये आम जनता पूछ रही है सवाल। और ये कांग्रेस सेवा दल की तरफ से ट्वीट किया गया कि बताइए ये क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? डीएन यादव लिखते हैं कि मणिपुर जल रहा है, जंतर मंतर पर बैठी बेटियां रो रही हैं और बेशर्म प्रधानमंत्री वेश बदलकर धर्म के नाम पर वोटों की राजनीति करने में लगे हैं। ये सीधे तौर पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिरकार क्या सिर्फ वोटों की राजनीति की जाएगी, लोगों की आवाज़ों को सुना नहीं जाएगा? अब देखिए एक शख्स हैं अजय कुमार लल्लू जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लिखते हैं कि मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में चुनावी बांसुरी बजा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मणिपुर जल रहा है, इसमें जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की है कि प्रधानमंत्री जी वहाँ जाएँ, वहाँ की स्थितियों को देखें, लेकिन प्रधानमंत्री जी वहाँ की स्थितियों को देखने की बजाय चुपचाप चुनावी सभाएं कर रहे हैं। आप समझिए न्यूज़ 24 ने बाकायदे एक ट्वीट किया है जिसमें वीडियो जारी करते हुए जो बॉक्सर और पूर्व राज्यसभा सांसद हैं मैरी कॉम, उन्होंने राज्य में हुई हिंसा पर कहा कि मैं मणिपुर में अच्छा महसूस नहीं कर रही हूं, यहाँ स्थिति ठीक नहीं है। ये सीधे तौर पर उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मैं बिल्कुल यहाँ मणिपुर में अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। बोलता हिंदुस्तान ने भी बाकायदे एक ट्वीट किया है कि फिल्म के प्रमोशन से फुर्सत मिल गई हो तो जलते मणिपुर को भी देख लीजिए मोदी जी, फिल्म मेकर ने कहा है, विनोद कापड़ी ने कहा है, बाकायदे कहा कि देखिए जल रहा है मणिपुर, देख लीजिए जाके प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी आपने कहा था कि 25 सालों के लिए आप भविष्य तय करिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए, और भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के बाद मणिपुर में क्या हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है। हल्का लिखती है मणिपुर जल रहा है, जंतर मंतर पर बैठी बेटियां रो रही हैं, प्रधानमंत्री जी भेष बदलकर धर्म के नाम पर वोटों की राजनीति करने में लगे हैं, देश सब देख और सुन रहा है। ये सवाल खड़ा किया जा रहा है। अभिनव मिश्रा लिखते हैं कि मणिपुर में चारों तरफ आरक्षण की आग लगी है, सेना फ्लैग मार्च कर रही है, जगह जगह घरों में आग और भयावह स्थिति है, इंटरनेट बंद है, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश है, सीएम ने शांति की अपील की है, एसटी आरक्षण में एक जाति को जोड़ने का विरोध, एससी एसटी का विरोध कर रहे हैं। ये सीधे तौर पर तस्वीरें निकलकर सामने आ रही और ये जो कहा जा रहा है राज्य जल रहा है, मदद कीजिए, बार बार कहा जा रहा है। मोहम्मद हुसैन ने ट्वीट किया है, वही ट्वीट मैरी कॉम ने जो बोला, मैं मणिपुर में अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, यहाँ स्थिति ठीक नहीं है। बॉक्सर और पूर्व राज्यसभा सांसद मैरी कॉम ने राज्य में हुई हिंसा पर कहा, मणिपुर में हालात खराब, चर्चों में आगजनी, हर तरफ अफरा तफरी, सड़कों पर गोलियां चलाते लोग, प्रशासन के हाथों से बाहर प्रदेश की व्यवस्था। ये सीधे तौर पर कहा गया है। आप अंदाजा लगाइए कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या हो रहा है। 25 सालों के क्या इसी सुनहरे भविष्य का सपना आपने दिखाया था? ये सवाल बना हुआ है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।